हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके सामने वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केवल ये टॉपिक केवल आपके पढ़ाई में मार्क्स को इंक्रीज नहीं करेगा, वरन ये टॉपिक आपके जीवन में भी जो है कि बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, सब लोग जो है कि जानते हैं कि एक क्वेट्स हमेशा जो है कि चलता है कि हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपका स्वास्थ्य यदि सही है तो सब कुछ सही है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आपका जो है कि शरीर का जो कंडीशन ठीक होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को जो है कि ठीक करने के लिए हम लोग आज हम जो है कि आपके सामने जो लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। यानी कि वो विटामिन जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है और उनको जो है कि शरीर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो नियंत्रण करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं चूंकि जितने भी जो कि बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी जीवाणुस होते हैं, जितने भी कवक्स होते हैं, वो सारे हमारे जो कि बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद हमारे बॉडी को जो है कि बीमारी से ग्रसित करा देते हैं। तो इन बीमारियों से हम लोग बचे कैसे कैसे जो है कि हम लोग बीमारियों को से जो है कि बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, उसमें खाने में जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे, और क्या चीज़ खाने के बाद जो है कि कौन सी बीमारी जो है कि नहीं होगी, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जो है कि देखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन, जैसा कि देखिए हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं, विटामिन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने जो है कि बताया वो है लिवनिन एवं जो है कि हॉपकिंस। तो लिवनिन और हॉपकिंस ने जो है कि सबसे पहले जो है कि विटामिन की खोज किया। लेकिन विटामिन की खोज तो हो गया, लेकिन विटामिन का खोज सबसे पहले किसका हुआ? तो विटामिन का खोज सबसे पहले विटामिन सी का हुआ था। यानी कि विटामिन सी का खोज सबसे पहले हुआ। और विटामिन का विटामिन नाम कौन दिया? तो विटामिन का विटामिन जी के नाम दिए हैं सी फंक। वैज्ञानिक है जिनका नाम है सी फंक। तो फंक नाम के जी के वैज्ञानिक है जिन्होंने विटामिन को जी की नाम जी के दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जी हम लोग बात करेंगे तो विटामिन के बारे में। तो विटामिन जी की विटामिन का अध्ययन जी किस में किया था? तो विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सर्वप्रथम जी के विटामिन जी की ज्ञात हम लोग बात करें तो विटामिन सी है। विटामिन सी को जी के सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, और देखिए विटामिन से बहुत सारे लगभग 20 के आसपास जी के विटामिन है, जिसमें से कुछ विटामिन को जी के हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और विटामिन को वैसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यानी विटामिन वे विटामिन जो जल में घुलनशील है और वे विटामिन जो वसा में घुलनशील है। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होता है यानी विटामिन बी और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन ए डी ई के यानी एडेक इन शॉर्ट में से क्या आप कर सकते हैं, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए डी ई और के, ये सभी विटामिन जो है कि वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और जल की बात करें कौन कौन सा हम बोले, विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? तो ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोले कि विटामिनों को दो जी कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, उसको बांटेंगे, एक जी वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए डी ई और के, इसको हम लोग इन शॉर्ट में याद करने के लिए एडेक याद कर सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे, विटामिन बी कोई विटामिन नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, अभी हम लोग कुछ देर में इसको डिस्कस करेंगे। तो यानी कि जल में घुलनशील विटामिन से विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं एक एक करके विटामिन को देखेंगे और उसके होने वाले रोग के बारे में देखेंगे, और उससे जो है कि कौन कौन सी चीज खाने के बाद वो विटामिन प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हमारा जो है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि इस बोर्ड पर जो हम लोग लिख दिए हैं, तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है विटामिन है और इसके बाद जो उसका रासायनिक नाम है और उसके कमी से होने वाले रोग हैं और स्रोत है, मतलब जहां से वो विटामिन प्राप्त किया जा सकता है वो स्रोत लिखा हुआ है। देखिए अगर हम लोग बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। और सब लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी एक आंख की बीमारी है जिसमें कम लाइट में जो है कि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, यानी कि आपको स्पष्ट रूप से जैसे कि हल्का हल्का जब शाम होने लगेगा तो चीजें आपको दिखाई देना मतलब दिखने में दिक्कत होने लगेगा, तो उसको जो वो रतनदी होती है, यानी आंख से रिलेटेड बीमारी होती है। एक और मैंने होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, रतनदी तो सब लोग जानते हैं, जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, ध्यान सुनिए। देखिए जीरोप्थेल्मिया आप देख रहे हो फिगर जो कि आ रहा होगा बाहर स्क्रीन पे। तो जीरोप्थेल्मिया में होता क्या है कि आंख के ऊपर जो ये ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, उस ब्लैक वाले पार्ट में व्हाइट व्हाइट सा कलर के करके आ जाता है। तो जिसकी वजह से कि आंख में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, यानी कि आंख रेड वगैरह हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, ये सारी चीजें होते हैं। मोतियाबिंद, ये भी विटामिन ए की कमी से होने रोग है। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपका आंख होता है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी से करने का मतलब देखिए, आंख का अगर संरचना की हम लोग बात करें तो आंख में जो कि लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस जो कि प्रोटीन का बना होता है, और इससे जो कि प्रकाश होकर के सीधे जो जाता है जो कि बैक साइड में पीछे जो कि आपका रेटिना होता है, और रेटिना के ऊपर जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब दृक तंत्रिका द्वारा होता हुआ ब्रेन के पास लेके जाता है, और ब्रेन उस प्रतिबिंब को लेकर देखता है। यदि प्रतिबिंब रेटिना पर सही तरीके से न बने, फोकसित होकर के न बने, तो वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और हम लोग बात करें दृष्टि विस्तार के बारे में, तो एक और बात जान लीजिए कि हम लोग किसी भी वस्तु को न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम हम लोग अनंत जे के देख सकते हैं, यानी कि न्यूनतम हम लोग 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कि आंख का दृष्टि विस्तार इसको कहते हैं, यानी न्यूनतम बिंदु से लेकर के अधिकतम बिंदु के बीच की जो दूरी होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग उसका दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो ये होता है आंख का। तो इसमें मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंख से कि हल्का सा जो धुंधलापन हो जाता है, उसे हम लोग क्लाउडी कहते हैं। तो हल्का सा धुंधलापन हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर से न बन करके वो रेटिना से जो कि इधर उधर अलग बनने लगता है, या फिर धुंधला बनने लगता है। धुंधला बनेगा तो चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसके वजह से देखिए इसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो कि जैसे जैसे उम्र वगैरह जो बढ़ता है तो वैसे वैसे करके मोतियाबिंद की समस्या आने लगती है। पहले भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में की समस्या आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उस जगह के जो हमारे स्वास्थ्य जो की कार्यक्रम है उसमें जो काफी ज्यादा जो की कार्य जो की होने की वजह से अब धीरे धीरे करके मोतियाबिंद की समस्याएं कम आने लगी, लेकिन आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो विटामिन ए, उसको रेटिनॉल बोलते हैं। ये सारे जो बीमारी है, और इसमें जो देखेंगे क्या क्या चीजें, तो अंडा हो गया, दूध, पनीर, गाजर, साग सब्जी, ये सारी चीजें जो यदि आप खाते हैं तो आपको कोई भी जो मतलब ये विटामिन ए से रिलेटेड जो नहीं होगा। विटामिन ए की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा गाजर में पाया जाता है। गाजर में जो विटामिन ए ज्यादा मात्रा में, गाजर हो गया, पपीता हो गया, इन सभी चीजों में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। ठीक है, विटामिन बी1 की जगह कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ये बेरी बेरी रोग कैसे होता है, आप स्किन पे देख रहे होंगे कि बेरी बेरी रोग में जेके जो स्किन में हल्का हल्का रेड रेड कलर का जेके आ जाता है, रेड रेड कलर का जेके टाइप का हो जाएगा, चेहरे वगैरह में जेके हो जाता है, या स्किन वगैरह में इस तरीके से रेड रेड कलर का जेके हो जाएगा, पूरा जेके बुंदा बुंदा टाइप का। तो ये आपका जेके बेरी बेरी रोग होता है। और ये चावल की भूसी, हाँ चावल की भूसी, अब सर चावल की भूसी कैसे खाएंगे, तो वो उसका आप जी टेंशन मत लीजिए, चूंकि देखिए चावल जो होता है उसको आप कितना भी धुलेंगे तो उसके अंदर जी के ऊपर उसका कुछ ना कुछ जी के अंश वगैरह होता ही है। और ये चीज, या फिर हम लोग उसको चोकर वगैरह बोल सकते हैं, या फिर गेहूं का जो आटा वगैरह होता है, तो उसमें आप कितना भी जी के चालेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें पार्ट्स रह जाता है, तो वहां से जी के वो चीजें मिल जाता है। दूध वगैरह हो गया, अंडा, मूंगफली, ये सारी चीजों में विटामिन जी की बी1 अर्थात जो थायमीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी2 की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लोबिन। उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, राइबोफ्लोबिन है। राइबोफ्लोबिन की हम लोग बात करें, राइबोफ्लोबिन में जो क्या होता है, तो त्वचा का जो फटना, स्किन जो फटने लगेगा, आंख का जो लाल होना, आंख रेड रेड हो जाएगा, और जो है कि त्वचा जो स्किन धीरे करके फटने लगेगा ना। ठंडी वगैरह के दिनों में देखे होंगे स्किन वगैरह जो फटने लगता है, तो वो जो राइबोफ्लोबिन की भी कमी होती है। तो ये इसके लिए क्या करना होगा, तो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है, ठीक है, अंडा देखे होंगे तो उसको जब फोड़ेंगे तो अंदर जी का जो पीला वाला भाग होता है उसमें आपको राइबोफ्लोबिन जी की मिलेगा, राइबोफ्लोबिन। और दूध, हरी सब्जी, ये सारी चीजें जी की आपको मिलेगा। ठीक है, इन सभी चीजों में आपको जी मिलेगा। अगला हम लोग देखें विटामिन बी3, तो इसको हम लोग कहते हैं नियासिन। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है क्या है, नियासिन है। नियासिन की हम लोग बात करें तो इससे जी होने वाला रोग है त्वचा पर जी की दाद हो जाता है, दाग टाइप का, गोल गोल टाइप का जो हो जाएगा। आप टीवी वगैरह में जो प्रचार देखे होंगे, या फिर स्किन पे भी आप देख रहे होंगे, दाद का जो कि स्किन से रिलेटेड जो बीमारी है वो बाल सफेद होना। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चों में जो कि छोटे उम्र में ही जो कि बाल सफेद होने लगते हैं, तो वो जो है कि आपके नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से बाल धीरे धीरे करके सफेद होता है, अवस्था बढ़ने के साथ वैसे भी जो कि सफेद होता है, वो उस विटामिन की कमी से होता है। क्या करना होगा, तो अनार खाइए, दूध, मांस, गन्ना, मूंगफली, ये सारी चीजें खाइए,
तो आपको जी की उनसे रिलेटेड बीमारी नहीं होगा। अगला विटामिन B4 की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B4 का जो रासायनिक नाम है क्या है, निकोटीनिक अम्ल है। इसमें क्या होता है, त्वचा में सूखापन हो जाएगा और डायरिया हो जाता है ना। त्वचा में सूखापन करने को तो स्किन जब सूखा सूखा से हो जाएगा। अब डायरिया होता है, डायरिया क्या होता है, डायरिया ये जो है कि ये आंत से रिलेटेड जी की बीमारी है। इसमें बार बार आपको जी की दस्त वगैरह जी की आएगा और उल्टी की जी की समस्या रहेगी इस तरीके से देखिए, और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस वगैरह हो जाता है। तो ये आपका देखिए डायरिया का देखिए लक्षण है। और यकृत इसका देखिए कहाँ स्रोत क्या चाहिए, तो यकृत हो गया दूध, मांस, हरी साग सब्जी, इन सभी चीज़ों में से मिलता है। पहले हम लोग विटामिन B5 की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक कहते हैं विटामिन B5 को, पेंटोथेनिक। ये क्या होता है, इससे देखिए पेलाग्रा रोग हो जाता है, यानी कि त्वचा दाद हो जाता है। दाद करके देखिए रोग होता है, स्किन वगैरह पे इधर देखे होंगे इस तरीके से, स्किन में कहीं भी हो सकते हैं, तो वो दाद खुजली टाइप का हो जाएगा, उसी को पेलाग्रा कहते हैं। और इसमें देखिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, ये हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें देखिए खाने के बाद इससे रिलेटेड बीमारियां नहीं होती है। अगला हम लोग बात करें तो विटामिन B6 का, इसको हम लोग पेरिडॉक्सिन बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन जो होता है उससे देखिए एनीमिया रोग हो जाता है, उसको हम लोग त्वचा एनीमिया रोग, त्वचा रोग दोनों। एनीमिया करने का मतलब क्या है, एनीमिया में जैसे कि ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड की कमी होने से देखिए एनीमिया रोग हो जाता है। ब्लड की कमी से करने का मतलब क्या है, तो ब्लड में देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा, बचपन आप सुनो गाजर खाओ, गाजर खाओ, तो देखिए ब्लड देखिए बढ़ेगा ना। तो उस तरीके से कोई भी चीज़ें देखिए जो ब्लड से रिलेटेड देखिए जो बीमारी है, वो एनीमिया, यानी कि आपको ब्लड वगैरह की देखिए कमी देखिए बताता है। त्वचा में देखिए हम लोग त्वचा रोग भी, ये भी स्किन से रिलेटेड जो बीमारी, स्किन पर देखिए कुछ देखिए धब्बे टाइप का देखिए आ जाते हैं। इसका भी देखिए स्रोत क्या कहते, यकृत, मांस, अंडा, साग सब्जी, मछली, ये सब चीजें होता है। विटामिन B7 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटीन। विटामिन B7 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटीन कहते हैं। इसमें देखिए लकवा रोग, शरीर में देखिए दर्द हो जाएगा, बालों का देखिए गिरना, बालों का देखिए झड़ना, बालों का गिरना, ये एक देखिए आम बात हो गया ना। आप आजकल देखिए देखते होंगे काफी कम उम्र में ही देखिए बालों का देखिए गिरने लगते हैं, तो ये आपके विटामिन B7 अर्थात देखिए बायोटीन की कमी से होता है। लकवा रोग आप समझ रहे हैं अपने आसपास, अब तो लगभग लकवा रोग देखिए एरिडिकेट हो चुका है, लगभग जेके समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जेके कभी कभी जेके कुछ केसेस में जेके देखने को मिलता है। शरीर में जेके दर्द जेके हो जाएगा और बालों का गिरना बताइए। और इसमें जेके मांस, अंडा, दूध, यकृत, ये सब चीजें जेके खाने के बाद इससे रिलेटेड बीमारियां नहीं होती है। विटामिन B11 की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं फोलिक अम्ल। विटामिन B11 फोलिक अम्ल कहलाता है। और फोलिक अम्ल कहने का मतलब हो गया इसके अंदर देखिए एनीमिया और जो कि पेचिस वगैरह होता है, तो फोलिक अम्ल की भी कमी से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, ब्लड की कमी हो जाएगा तो देखिए होना नहीं एनीमिया। पेचिस रोग वगैरह, पेचिस आप जाने रहे हैं, पेचिस दस्त वगैरह हो जाता है। और इसमें देखिए दाल, यकृत, प्रोटीन युक्त जो चीजें खाएंगे तो इससे रिलेटेड बीमारियां नहीं होती है। अगर हम लोग देखिए बात करें अगला बीमारी विटामिन B12, B12 को देखिए हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन B12 एक ऐसी देखिए विटामिन है जिसमें एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना, साइनोकोबालामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बताएंगे विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन में। और इसमें हम लोग बात करें तो मेरुदंड में देखिए मेरुदंड का कमजोर हो जाना, एनीमिया रोग, इसके भी कमी से एनीमिया रोग कहता है। यकृत, ईस्ट, मक्का, दूध, ये सब चीजें खाएंगे तो इससे रिलेटेड भी बीमारियां दूर हो जाएगी। और हम लोग देखिए बात करें B12, अच्छा B12 हो गया। विटामिन B6 की हम लोग बात करें, विटामिन C की हम लोग बात करें तो C को हम लोग देखिए रासायनिक नाम क्या चाहिए कि एस्कर्बिक अम्ल। C का रासायनिक नाम क्या चाहिए, एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल की बात करें तो इससे देखिए कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों का देखिए फूलना, यानी कि ये मसूड़े से रिलेटेड बीमारी, पायरिया वगैरह देखिए आप सुनोगे, पायरिया वगैरह जी रोकना, मसूड़े जी के फूल जाना, मुंह से जी के बात आ जाना, बात आने लगना, तो ये सारे जी की बीमारी जी की स्कर्विक अम्ल से होता है, स्कर्विक अम्ल की कमी से होता है। और इससे देखिए खट्टे फल जितने भी जी के होते हैं ना, चाहे वो नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, ये सभी चीजों में जो खट्टे फल है, टमाटर हो गया, इन सभी चीजों में स्कर्विक अम्ल जी की पाया जाता है। अगला हम लोग बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी का जी जो नाम है केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या चाहिए, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल से देखिए रिकेट्स हो जाता है, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां देखिए मुड़ जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स देखिए हो गया। और इसके लिए देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में जिक्र, आप सूर्य का प्रकाश नहीं करते, 12 बजे तपती हुई धूप में जे किसी आकर आराम से बैठ जाइए, हम विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विटामिन डी जो आपको मिलेगा वो सूर्य की पहली किरण में मिलेगा, इसलिए बोला जाता है कि सूर्य की पहली किरण
आपके स्किन पर जो कि पड़ना चाहिए। तो सूर्य की पहली किरण जो पड़े वो आपके लिए जो कि विटामिन डी का जो कि अच्छा जो कि जरूरत है। वैसा नहीं कि जो कि मई जून के महीने में 12-1 बजे जगह जाकर के धूप में खड़े होकर करें कि जो हम विटामिन डी ले रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, आपका तबीयत ऑलरेडी और खराब हो जाएगा। पहले तो नॉलेज जो था वो था ही। तो ये सही कि आपका खट्टे सॉरी ये सूर्य का प्रकाश, दूध वगैरह, अंडा, मछली का तेल, ये सब चीजों में मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो इसका हम लोग जिक्र इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या चाहिए, टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल इसमें क्या होता है, प्रजनन क्षमता में जो कमी होता है, जनन जो की क्षमता में जो दिक्कत आ जाता है। और इसके जो कि ये प्राप्त कहाँ से होगा, ये टोकोफेरॉल तो आपको प्राप्त होगा अंकुरित बीज, जितने भी जो अंकुरित बीज वगैरह है वो सब चीजें जो कि खाइए। अंकुरित बीज हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सभी चीजों को जो खाइए तो आपका जो बीमारी इससे रिलेटेड नहीं होगा। अगर विटामिन ई हो गया आपका टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के है आपका, इसको लोग होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। यानी कि इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कि जैसे कि कहीं पे कट गया तो कटने के बाद जैसे कि ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, ब्लड जमेगा ही नहीं। हालांकि ब्लड को जमाने के लिए प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन वगैरह जो पाया जाता है, तो वो आपके विटामिन के की कमी होने की वजह से वो प्रोटीन जो है कि नहीं जो पाया जाता है, जिसकी वजह से कहीं पे कट गया तो जो जल्दी से ब्लड वगैरह क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए देखिए ये विटामिन के यानी कि फिलोक्विनोन रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और देखिए दूध, इसके देखिए स्रोत क्या क्या चाहिए, तो दूध हो गया, साग सब्जी, अंडा, मांस, मछली, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से कुछ विटामिन का हम के नाम लिखे हुए थे, जिसमें देखिए आपको बताया कि कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं और क्या क्या चाहिए। देखिए मूल रूप से इसमें अगर सारी चीजें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वही चीजें जो आप जगह खाती है, हरी साग सब्जियां जगह खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए, मांस मछली, यदि आप पसंद करते हैं तो खाइए, नहीं पसंद करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विटामिन जी की देती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मांस मछली खाने के बाद ही जो कि आप बहुत बड़े जी की हट्टे खट्टे मोटे ताजा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके अलावा भी जो कि पौष्टिक आहार वाली चीजें खा करके आप अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B4 निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन 7 बायोटिन, विटामिन B11 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन जो कि डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फ्लोक्विनोन। तो इस तरीके से करके अलग अलग जगह विटामिन को केमिकल नेम होता है, तो आप केमिकल नेम ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देखिए विटामिन B4 का जगह रासायनिक नाम जगह क्या चाहिए, तो आपको बताना होगा कि क्या चाहिए। ये चीजें याद रख सकते हैं। उसके जगह कमी से होने वाले जितने भी जगह रोग हैं वो सारा लिखा हुआ है, और स्रोत क्या क्या चीजें वो सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको कि आप अपने नोट्स जैसे बनाएंगे और नोट्स में उसको लिख सकते हैं। और सारी चीजें जैसे कि लगाओगे, यानी कि मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।